ये दिसंबर मंथ करंट अफेयर का पार्ट 3 होगा और आज हम देखते हैं कि हमारी कौन-कौन सी करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है। तो पहली करंट अफेयर एक रिपोर्ट जारी की गई है। ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, ये यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल स्टडी ऑन होमिसाइड रिपोर्ट। तो आपको सबसे पहला इस रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है। तो ज्यादातर तो क्वेश्चन यही आएगा कि आपसे पूछ लिया जाएगा ग्लोबल स्टडी ऑन होमिसाइड रिपोर्ट इसको कौन रिलीज करता है? क्या वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है या फिर एशियन डेवलपमेंट रिलीज करता है या फिर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है या यूएन रिलीज करता है। तो देखिए यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, तो ये यूएन की एक बॉडी है जो ये रिलीज करती है। तो आपको बस यही याद रखना है। और डेटा के अगर आपको बात करें डेटा याद रखना नहीं रखना तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, आप अगर कभी भी ये आया कि प्रॉपर्टी और लैंड और वाटर को एक्सेस करने से रिलेटेड अगर आपको कोई डेटा कोड करना है कि भाई इनको लेकर कितनी लड़ाई हो रही है, तो आप ये डेटा कोड कर सकते हो कि जितने भी मर्डर होते हैं 2019 से लेकर 2021 के बीच में जितने भी मर्डर हुए हैं उनमें से 16.8% तो ऐसे मर्डर थे जो प्रॉपर्टी और लैंड और वाटर को एक्सेस करने से रिलेटेड थे। तो आपको बस ये डेटा याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज आपको इस रिपोर्ट का नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट करंट अफेयर देखिए, चंद्रयान 3 ने लूनर के सरफेस पर जो लैंडिंग की थी, तो उसी को देखते हुए मतलब एक वो ग्राउंड ब्रेकिंग अपने आप में साबित हुआ कि ऐसी आज तक किसी भी स्पेस एजेंसी ने लैंडिंग नहीं कराई जैसी ही चंद्रयान 3 ने की थी, इसरो ने कराई थी। तो इसी को देखते हुए आइसलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द एक्सप्लोरेशन म्यूजियम, इसने चंद्रयान 3 ने जो लैंडिंग की थी मून की सरफेस पर, तो उसको देखते हुए लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज इसरो को दिया है। तो आपको अगर ये पूछा जाए कि ये लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज कौन सी बॉडी को मिला है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को मिला है या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को मिला है या फिर इसरो को मिला है, तो देखिए ये इसरो को मिला है। एक तो क्वेश्चन यही बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो प्राइज है लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज, ये कौन देता है? देखिए ये प्राइज देता है ये एक्सप्लोरेशन म्यूजियम, ये आइसलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये देती है। स्पेस में जो अच्छा काम करता है ये उनको प्राइज देते हैं। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोर्ट मिला है, ये कहाँ पर मिला है? देखिए ये रशिया का एक रीजन साइबेरिया, तो वहां पर ये मिला है। और एक रिवर थी, ये रिवर के पास मिला है, अमनिया रिवर। तो अगर आपको याद रहे इसका नाम भी अमनिया रखा गया है, ये जो फोर्ट मिला है इसका नाम भी अमनिया रखा गया है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोर्ट कहाँ पर मिला है, कहाँ पर ये किला मिला है, तो आपको नाम पता होना चाहिए रशिया के अंदर। एक इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आयोग क्या काम करता है, ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिस कहाँ पर है, टी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिस कहाँ पर है, और कॉफी और मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इनका जो ऑफिस है वो कोलकाता है, कोलकाता, क्योंकि कोलकाता में जूट बहुत ज्यादा ग्रो की जाती है। नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, IUCN, एक क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि बताइए ये जो इनकी एक रेड लिस्ट है, ये तो ये रेड लिस्ट ये किस ऑर्गेनाइजेशन की है? तो आपसे एक तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन की है, तो ये है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन की ये लिस्ट है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ये जो है कंजर्वेशन के की ओर एक एफर्ट्स था IUCN का। इसके अंदर थ्रेटेड मतलब स्पीसीज को रखा जाता है और अपडेट किया जाता है। इसको हो सकता है 1-2 साल वाला अपडेट किया जाए, हर साल अपडेट किया जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेड लिस्ट है ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन की है। नेक्स्ट देखिए, आपको अगर ये बात याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नासा का एक फ्लाइंग लेबोरेटरी है, ये एशिया में जो पॉल्यूशन हो रहा है, एशिया का जो पॉल्यूशन है उसके स्तर को नापेगी कि सोर्सेस कहाँ से, तो ये एशिया के ऊपर से ऐसे उड़ को जाएगी। तो आपको याद रखना है कि ये अगर पूछा जाए DC-8 ये क्या है, तो एक ये फ्लाइंग लेबोरेटरी है, किसकी है? नासा की है। तो दो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई ये जो DC-8 फ्लाइंग लेबोरेटरी इसका क्या काम है? देखिए इसका जो काम है वो ये है कि यहाँ पर जो एशिया के अंदर जो पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं
उनको स्टडी करना कि भाई पॉल्यूशन जो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन जितना भी कम होगा उतना ही लाइफ को बेटर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट करंट अफेयर, फ्रेंच पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है। ये जो बिल था इमिग्रेशन से रिलेटेड था। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एक देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि ये बताइए कि अभी कौन सी यूरोप की कंट्री ने कंट्रोवर्शियल इमिग्रेशन बिल को पास किया है, तो वो है फ्रांस। देखिए फ्रांस के अंदर पहले सिटीजनशिप को आसानी से लिया जा सकता था, तो फिर एक बार सिटीजनशिप मिल जाए तो आपको काफी सोशल वेलफेयर स्कीम उनका लाभ मिल जाता था, लेकिन अब वो मुश्किल कर दिया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2023। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट है ये किसने जारी की है, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है। डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है कोई, बस यही याद रखना है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो है लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि ये जो लोकेशन है वेस्ट एशिया की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो वॉर चला था और मतलब अभी भी चल रहा है, तो उससे रिलेटेड मतलब न्यूज में था ये, तो इससे मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आयोग के द्वारा। तो सबसे पहले हम ये जो है हमारे पास एशिया का मैप है, और यहाँ पर ये जो आप ब्लैक सा एरो देख रहे हो ये इजराइल है। तो हम इजराइल के आसपास का एरिया देखेंगे और ये मेडिटेरियन सी है। तो हम चलते हैं मैप की ओर, दूसरे मैप की ओर। देखिए ये जो एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाटर बॉडी है, और इस वाटर बॉडी का नाम है मेडिटेरियन सी। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये बताइए मेडिटेरियन सी से कौन कौन सी कंट्री टच कर रही है। तो एक देखिए लेबनान है, ये इधर लेबनान, क्या हो गया इसको, तो ये जो है लेबनान कंट्री है, और ये है दूसरी जो कंट्री है, दूसरी कंट्री हमारे पास ये हो जाएगी इजराइल, और फिर ये हो जाएगा इजिप्ट। तो ये कुछ कंट्रियां हैं जो कि मेडिटेरियन सी के पास अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। तो आपसे क्वेश्चन, और देखिए सीरिया कंट्री मेडिटेरियन सी के साथ कोई बॉर्डर शेयर नहीं करती। अगर आपसे पूछा जाए क्या सीरिया है ये कंट्री, क्या ये मेडिटेरियन सी के पास बॉर्डर शेयर करती है, तो देखिए मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती। तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। तो और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि मतलब क्वेश्चन तो कैसे भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपसे कैपिटल पूछ ले, क्योंकि ये जो कंट्रियां ये काफी न्यूज में होती, जॉर्डन हुआ, सीरिया हुआ और लेबनान हुआ, तो ये कंट्रियां काफी न्यूज में होती, तो हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। मैं धीरे धीरे ये सारी चीजें, और ये जो है ये जो देख रहा हूँ ये स्विस कैनाल है और ये गल्फ ऑफ अकाबा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो गल्फ अकाबा है ये किन किन कंट्रियों से बॉर्डर शेयर करती है। तो मैं यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ अकाबा के बारे में दिखा देता हूँ। तो ये जो गल्फ ऑफ अकाबा है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, सेकेंड ही बार है, तो ये जो गल्फ ऑफ अकाबा है हम दूसरी स्लाइड में देखते हैं। देखिए ये जो है गल्फ ऑफ अकाबा है, और एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये गल्फ ऑफ अकाबा है और ये सऊदी अरेबिया और जॉर्डन कंट्री से इसका बॉर्डर लगता है। इधर ये इजिप्ट का पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला बोला जाता है, और इधर ये जॉर्डन रिवर जो सॉरी इधर ये हमारे पास इजराइल है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिनाई पेनिनसुला है ये जो है ये एशिया में आता है, इजिप्ट का पार्ट है। तो इजिप्ट एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है जिसका कुछ पार्ट का मतलब ये सिनाई पेनिनसुला एशिया में आता है, बाकी जो पोर्शन है इसका अफ्रीका में आता है। तो ये जो कंट्री है ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। तो ये थी कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।